गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉट योर फैमिली। 7 AM पर हम आपको देते हैं प्रैक्टिस सेट। आज ये 58वां प्रैक्टिस सेट है। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके बाकी ये सारे लगा सकते हो आप प्रैक्टिस सेट। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इसमें से कौन सा मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें से जो मोक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा तो वो होगा आपका छुटकारा। मोक्ष का क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा आपका पर्यायवाची। अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को दीपक दिखाने का मतलब हो जाएगा ना समझ को उपदेश देना। क्या हो जाएगा? ना समझ को उपदेश देना। और जितने भी मुहावरे होते हैं उसके पीछे क्या लगा रहता है? ना। उत्तधन ज्वल, तो इसका हो जाएगा उज्ज्वल। ये तो आपको पता होगा, मगर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि उज्ज्वल कैसे लिखते हैं। तो उज्ज्वल ऐसे लिखना, हमेशा कैसे लिखेंगे? उज्ज्वल। तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना आधे आधे दो जा बनते हैं उज्ज्वल में। ठीक है, वो सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट है आपका निःचेष्ट, निःधन चेष्ट। तो आपका जो विसर्ग है ना, ये किसकी जगह? ये शाह की जगह ये आ जाते हैं आपके विसर्ग। तो निःधन चेष्ट हो जाएगा निश्चेष्ट। ये चेष्टा लिख रहा है इसमें, तो निश्चेष्ट ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी बड़ा आ कर दिया है, चेष्टे कर दिया है, तो इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे। इसमें देखो तारे तारे दो बार आ रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा होगा? यमक अलंकार। यमक में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और अलग अलग वहाँ पे उसके अर्थ होते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यमक। और ये किसके अंदर आता है? शब्दालंकार के साथ आता है। शब्दालंकार का भाग होता है। ठीक है, अलंकार कितने होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार का ये होता है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तो याद रखना ये। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम। आगत वे होते हैं जो विदेशी भाषा से आते हैं। जैसे मैं कह दूं गमला, मैं कह दूं आपको रिक्शा, चाय, ये सब क्या है? आगत हैं, विदेशी भाषाओं से जो आए हुए। तद्भव वे हैं जिनका रूप बदल दिया गया है। देशज वो लोटा, पगड़ी, ये सब क्या है? अपने देश में जन्मे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब है आपका क्वेश्चन, सूरज का तत्सम क्या होगा? सूरज का तत्सम हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्य मत कर देना गलती से, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरज का तत्सम है सूर्य। जिसे यह जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, तो इसका मतलब क्या होगा? किंग कर्तव्य मूड होता है। किंग कर्तव्य मूड कहते हैं जिसकी बुद्धि बहुत जल्दी सोचने वाली होती है ना, उसे कहते हैं किंग कर्तव्य मूड। ठीक है, इसमें से सारंग का अर्थ नहीं है, तो सारंग के सबसे ज़्यादा अर्थ होते हैं। देखो, सारंग का अर्थ हाथी भी होता है, मोर भी होता है, और आपका कामदेव, राजहंस, पपिया भी होता है, और शहद नहीं होता। ठीक है, और ये पूछा जाता है शहद किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। तो इसका कौन सा नहीं है? नहीं है बी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपके अनेकार्थी किसके? सारंग के। ये चीज़ याद रखना। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। एक सुसज्जित, क्या कह रहा है? एक जो कक्ष होता है ना, किसके लिए होता है? बैठक वाला कमरे को हम सजा के नहीं रखते, याद आ रहा होगा ना, जो आपका जिसमें गेस्ट वगैरह आके बैठते हैं तो उसे सजा के रखते हैं। आंचलिक रचनाएं क्या होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, किसी एक क्षेत्र में ही सीमित होती हैं, उन्हें हम आंचलिक रचनाएं कहते हैं। दीपक सा, मन जल चुका है। सा, तो इसमें वाचक शब्द क्या है? सा। ठीक है, नेक्स्ट, निगुण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग, उपसर्ग लगते हैं आगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। इंग्लिश में उपसर्ग क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। निगुण में उपसर्ग हो जाएगा आपका ने। क्या हो जाएगा? ने। इसमें से किस में अव्ययीभाव समास नहीं है? ये पूछ रहा है कि किस में अव्ययीभाव समास नहीं है। अब देखो, आय वे, आय और वे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। यथा, प्रतिमास और प्रतिदिन, ये सब क्या हो जाएंगे? अव्ययीभाव हो जाएंगे। फोर इसका नहीं हो जाएगा, तो फोर ही इसका सही है। वीर सैन कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो विद्रोही भी लगा दिया, शत्रु भी लगा दिया, तो यही लगाओ या ये लगाओ, कोई एक आएगा ना, दोनों नहीं आएंगे, इसीलिए बी में त्रुटि है। ठीक है, नेक्स्ट, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। तो इसमें कौन सा छंद है? एक तो पहले याद रख लो, छंद शास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं? पिंगल कहलाते हैं। पिंगल को हम क्या कहते हैं? छंद शास्त्र का पिता। अब देखो, दो मात्रा इसमें, 1 2 3 4, 4 इसमें, 1 2 1 2 3 1 2, तो 4 और 2 6 7 8 9 10 और 3 13, 13 11 मात्रा किस में होती हैं? आपकी होती हैं दोहा में। किस में? दोहा में। और सोठा में क्या होती हैं? 11 13, तो इसमें क्या आ रही है? 13 आ रही है पहले, तो ये हो जाएगा दोहा। ठीक है,
अब एक चीज़ याद रखना, ये होता है अर्ध सम्मात्रिक छंद। दोहा सोरठा क्या होते हैं? अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं, ठीक है। बैरव में 12-7 होती हैं। उल्लाला होता है ये किसी में अर्ध सम्मात्रिक, उसमें 15-13 होती हैं, ठीक है। और इस विसम्मात्रिक छंद है 56, इसमें 6-6 होते हैं, 6-6 पंक्तियों के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शिल्प गति के आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? मैंने अभी ऊपर बताया ना आपको कि दोहे में क्या होता है, 13-11 मात्रा होती हैं, और सोरठा में क्या होता है, 11-13 मात्रा होती हैं। और ये जो हम बताते हैं ना, पहला और तीसरे चरण की मात्रा बताते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। आप लोग सोच रहे हो मैं क्या बताता हूँ आपको, तो ये पहला और तीसरा चरण बताता हूँ कि 13-11 होती हैं दोहे में, सोरठे में होती हैं 11-13। तो दोहे का उल्टा क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। तो बी सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही है? सी, ठीक है। और चलो नेक्स्ट करते हैं। समूहार्थक शब्द का चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा बेड़ा। क्या हो जाएगा? बेड़ा। जैसे वो नहीं होता जहाज़ों का बेड़ा, ठीक है। जहाज़ों का क्या होता है? बेड़ा होता है ना। और जहाज़ को इंग्लिश में पूछ लेता है, हिंदी में क्वेश्चन बन गया है कि जहाज़ों के झुंड को क्या कहते हैं? उसको हैंगर कहते हैं। टीजीटी में पूछा गया है, इसे याद रखना, हैंगर होता है वो। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। इसमें परिमाणवाचक पूछा, रात को कम खाना खाइए। कम और ज़्यादा ये क्या होते हैं? परिमाण होता है ना। अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के? 4। स्थान, काल, रीत और परिमाण, 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं, एक क्वेश्चन कल मैंने पढ़ा, मैं कंफ्यूज हो गया कि 2 बूंद या 2 पॉइंट, ये था 2 पॉइंट ड्रॉप बच्चे को पिलाओ। तो ये जो अगर पॉइंट वगैरह में आए ना, तो इसे आप परिमाणवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमाणवाचक है, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना, ये परिमाणवाचक में आएगा, ये संख्यावाचक में नहीं आएगा। विशेषण पूछा था, कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो इसमें संख्यावाचक नहीं आएगा। 2 सोच के संख्या मत लगा देना, पॉइंट वगैरह में देना कि 2 पॉइंट ड्रॉप पिलाओ, तो परिमाणवाचक लगाना। इस तरीके से कल मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा लगा मुझे वो। भारतीय संघ की राज की भाषा क्या है? राज की भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी। क्या है? देव। और राज की कह रहा, राष्ट्रीय नहीं कह रहा। राष्ट्रीय हमारे यहाँ कोई भाषा नहीं है। और हमारे राज की भाषा का उल्लेख 343 से 351 के बीच में दिया गया अनुच्छेद के, ठीक है। भाग 17 में दे रखी है, ठीक है। इसे याद रखना। शुद्ध वाक्य का चयन करो। आज घोड़ा दौड़ भी होगी। घोड़ा दौड़। मेरे लिए गणित कठोर विषय। कठोर नहीं होता, कठिन होता है। क्या होता है? कठिन। घोड़ा नहीं होता है, घुड़दौड़ होती है। नहीं सॉरी, घुड़दौड़ नहीं, घोड़ा दौड़ भी हटा दो, इसमें निपात एक्स्ट्रा लगा दिया है, भी हटा दो। आज घोड़ा दौड़ होगी, ऐसे हो जाएगा। मेरे लिए गणित कठोर नहीं, कठिन विषय है, ठीक है। बाण क्या होता है? बाण अस्त्र होता है, बंदूक शस्त्र होता है। देखो, जो हम अपने साथ चलाते हैं, बंदूक को अपने साथ लेके चलाते हैं, तो बंदूक हो गया शस्त्र। अस्त्र वो होता है जो फेंक कर चलाया जाता है, बाण हो गया अस्त्र, इसलिए ये भी अशुद्ध है। इसलिए चौथा इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा कि गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ठीक है। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं ना, तो उसे याद रखना। निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है? विकारी होते हैं जिनमें विकार हो जाता है लिंग के आधार पर या वचन के आधार पर। तो लड़का, ये क्या है? विकारी। क्योंकि लड़का का क्या हो जाता है? लड़की हो जाएगा। ये तो हो गया इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और जैसे लड़का का लड़के भी हो जाएगा, तो ऐसे भी विकार हो रहा है, दोनों तरीके से हो रहा है। आज, इधर, परंतु, ये क्या है? आपके अविकारी, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। और विकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। निम्न में से शब्द युग्म के सही अर्थभेद बताने। अभिराम और अभिराम, मैंने ऐसे याद रखा है। अभि मतलब अभिषेक। मेरा एक अभिषेक दोस्त है, तो वो बहुत सुंदर है, ठीक है। तो अभिराम का मतलब है सुंदर, और अभिराम मतलब है बिना विराम के। देखो, एक तो हो गया विराम, विराम मतलब रोक दो। अब मतलब हो गया नहीं, बिना विराम के मतलब कंटिन्यू लगाता, तो डी इसका सही हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो इन्होंने 8 मानी है। वैसे रस कितने, सीधे पूछ लिया आपसे, रसों की संख्या कितनी? 9। भरत मुनि ने मानी 8, तो इन्होंने कौन सा रस नहीं माना? शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना। और श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसों का राजा कहा जाता है। इसका स्थायी भाव होता है रति। और श्रृंगार रस को रसराज किसने माना है? भोजराज ने, ठीक है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कहा है किसने? आपके विश्वनाथ जी ने, ठीक है। दोष हरता में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय मतलब क्या होता है? पीछे। क्या लगता है? पीछे। 2 प्रत्यय मेन होते हैं, कृत और तद्धित। क्रिया में लगते हैं कृत, क्रिया कह दे या धातु कह दे, क्योंकि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं ना। और कृत प्रत्यय होते हैं आपके 28,
और प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स। तो दोष हर्ता, तो हर्ता है इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। दोष अलग हो जाएगा, हर्ता अलग हो जाएगा। चलो एक चीज़ और बताऊँ मैं आज, जो उपसर्ग होते हैं ना वो तो आपके एक वर्ण या दो वर्ण के होते हैं, एक या दो वर्ण से ज़्यादा नहीं, दो वर्ण से ज़्यादा का नहीं हो सकता आपका उपसर्ग, मगर प्रत्यय आपका 3 वर्ण का भी हो सकता है। इस चीज़ को याद रखना कि उपसर्ग कभी भी 2 वर्ण से ज़्यादा का नहीं मिलेगा आपको। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, इतना उतना ये सब क्या है आपके परिमाणवाचक, कि मुझे इतना चाहिए। इसमें संख्या, स्थान, काल, रीत, परिमाण, तो इसमें स्थान का पता पड़ ही नहीं रहा। क्रिया विशेषण स्थान होता है, काल होता है, रीति, और फिर क्या बच गया? परिमाण। तो परिमाण क्या होगा? ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण कितने प्रकार का? 4 होता है, और ये अव्यय के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? अव्यय के अंदर आता है क्रिया विशेषण। ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हो आप कि क्रिया विशेषण अव्यय का भाग है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है बुढ़ापा आ गया। कभी क्या है कि बुढ़ापा आ गई, कभी ऐसे बोला है। तो ऐसे ये देख लो, बुढ़ापा अच्छा है, अच्छी कहते हैं, बुढ़ापा अच्छी, अच्छा अच्छी लगा के देख लिया करो, या वाक्य प्रयोग कर लो, कैसे भी आपको जिसमें सूटेबल लगे उसमें यूज कर, या तो अच्छा अच्छी लगा के देख लिया करो या वाक्य प्रयोग। दया की जा रही है, घटना घट गई, जड़ता दिखाई जा रही है, इस तरीके से आप, जड़ता अच्छी है, अच्छा थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो पहला उसका सही हो जाएगा। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है कौन सा हो गया? सरल वाक्य हो जाएगा। मिश्र में मैंने आपको बताया जो सो शब्द आते हैं, या आएगा के, ये 3 याद रख लो। किंतु परंतु, इसलिए, वरना, और, एवं, ये आप रख लो संयुक्त में, इनसे आप निकाल लोगे। इसमें बताना है अर्धविराम कौन सा है। देखो, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम होता है इस तरीके का, तो ये हो जाएगा अर्धविराम। अल्प विराम होता है ये, कॉमा कहते हैं आप अल्प विराम, और पूर्ण विराम होता है ये, और एक होता है उपविराम, 2 बिंदी लगा देते हैं, इसे कहते हैं उपविराम। और ये वाला ना जो पूर्ण विराम है, इसे हमने इंग्लिश से नहीं लिया गया। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा विराम हमने इंग्लिश से नहीं लिया है। और विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है? 22 मानी गई है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। कलुष का विलोम बताना है, तो कलुष का क्या हो जाएगा? निष्कलुष। क्या हो जाएगा? निष्कलुष। ठीक है, अब निष्कलुष का आपको संधि विच्छेद करने का है, निधन कलुष। मैंने क्या बताया हमेशा, शा, शा, सा, इस तरीके से आधे आधे आ जाए तो इनकी जगह पे क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। जो क्रिया अभी हो रही हो, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, काम चल रहा है ना, खत्म नहीं हुआ ना, रहा हूँ, रही हूँ, ये सब किस में आएंगे? अपूर्ण वर्तमान में आएंगे। ठीक है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्दों को कहते हैं यौगिक। ऐसे देखो आप देखो, विद्यालय, विद्यालय, अब ले और विद्या की स्वतंत्र नहीं, विद्या के लिए आले, ये क्या है? यौगिक बन के ही इनका मतलब निकलता है, ये स्वतंत्र नहीं निकलते हैं। ले का कुछ मतलब निकल रहा है, मगर अगर जब हम जोड़ देंगे ना विद्यालय, तो मतलब निकल जाता है कि विद्यालय, विद्या के लिए आले। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील क्या है? आपसे अरबों रुपए ले लेगा, अरबों रुपए खर्च करा देगा आपके कोर्ट केस में आप घुस गए तो अरबों रुपए किस में खर्च होते हैं? वकील के साथ होते हैं। और एक चीज़, शहद अरबों साल तक चलता है, एक बार आप शहद खरीद लाओ, कभी ख़राब नहीं होता। तो क्या होगा? अरबी का कौन सा है? वकील और शहद, ऐसे याद। पुर्तगाली क्या है? आल्पिन। अगर मैं आपको आल्पिन चुबा दूंगा तो गाली निकलेगी ना मुँह से। और या गमला और आपकी अलमारी, ये सब क्या है? आपकी पुर्तगाली है। और फारसी भाषा का शब्द बताओ, जो आप ये हिंदी पढ़ रहे हो ना, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, इसे याद रखना। ठीक है, और किस परिवार की भाषा है हिंदी? भारोपीय परिवार की। और श्लिष्ट योगात्मक इसकी प्रवृत्ति है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। कोई अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, क्योंकि देखो व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोग सपोर्ट कर दोगे ना तो अच्छा लगेगा आगे वीडियोज़ कंटिन्यू करने में। नहीं तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।